हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी पढ़ाकू योद्धाओं। स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट की इस क्लास में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जीएस के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इस प्रैक्टिस सेट में हमने लेकर आया है और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच आते रहेगा। आप लोगों का प्यार बना रहे, कमेंट लाइक आता रहे तो और भी ज्यादा वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4। ये प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट 4, सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 5 अप्रैल 1931 को लॉर्ड इरविन प्रेजेंट वायसराय जो थे उन्होंने कहा गांधी जी को कि आप अपना आंदोलन रोक दीजिए और आपका जितना भी बंदी हमारे मतलब भारतीय लोग जो जितने भी जेल में कैद है सभी कैदियों को हम छोड़ देंगे। तो 90,000 कैदियों को छोड़ने की बात हुई थी और उसके ऊपर महात्मा गांधी ने एक समझौता किया था कि हम अभी फिलहाल ये आंदोलन रोक देंगे और उन्होंने रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुआ। क्योंकि ये इंग्लैंड की कंपनी थी, वहां से 1599 में ही वो चले थे। 1599 में आ भी गए थे सारे व्यापारी लोग यहाँ पे, लेकिन ये जो कंपनी की स्थापना करते करते 1 साल लग गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी के बाद वो पहले व्यापारी किया, पहले व्यापार बना, ठीक है, उसका व्यापार बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने राज्य हथियाना शुरू किया, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स लाया, राज हथियाया, बंगाल का युद्ध हुआ और फिर पूरा भारत पे लगभग लगभग कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1600, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इंद्रधनुष 2.0 जो है वो 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। यानी कि भारत सरकार द्वारा एक अभियान चला गया जिसमें 8 महत्वपूर्ण रोग थे जिसका वैक्सीनेशन किया गया, टीकाकरण किया गया। तो आंसर हो जाएगा ये। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन जिसे दक्षेस या सार्क कहा जाता है उसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव और म्यांमार। आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। बाकी देश दक्षेस का सदस्य हैं जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया। ये सब जो है वो दक्षेस के मतलब भाग हैं, यानी कि ये लोग सदस्य हैं सार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? तो कोल इंडिया महारत्न की सूची में आता है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण महारत्न की सूची में आता है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न की सूची में नहीं आता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी महारत्न की कंपनी में आता है। अब कुछ महारत्नों की नाम बता देते हैं आपको, जैसे एनटीपीसी जिसे भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं वो है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिसे ओएनजीसी कहते हैं वो महारत्न कंपनी है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जिसे सेल हम लोग कहते हैं वो भी है, फिर है भारतीय तेल निगम जिसको आईओसी कहते हैं वो भी है, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसे भेल कहते हैं वो भी है, फिर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे गेल कहते हैं वो भी है, फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नवरत्न कंपनियों की दर्जा में 14 कंपनियां हैं भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो सिक्किम जो है आप लोग देख रहे होंगे भारत का मैप, उसमें से इधर नेपाल है, ठीक है, और इधर भूटान है और बीच में जो हमारा एक राज्य है छोटा सा वही सिक्किम है। तो इमेजिन कीजिए कि ऊपर में चाइना है, तिब्बत जो चाइना ही है, अब फिर इधर नेपाल है, इधर भूटान है। 3 देशों के साथ तो वो साझा करता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के आदेश के द्वारा मतलब किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बोला गया कि बंगाल का
विभाजन होगा, कितने समय में बंगाल का विभाजन हो जाएगा। यानी कि 19 अप्रैल को बोला गया था, 19 जुलाई को बंगाल का विभाजन हो जाएगा, लेकिन 19 जुलाई को न होकर कब हुआ था? 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ। कब हुआ? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं, भागीरथी और अलकनंदा। एक तरफ से भागीरथी बहते हुए आती है, एक तरफ से अलकनंदा बहती हुई आती है, और देवप्रयाग में दोनों जब मिल जाता है तो उसे गंगा नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी विमानपत्तन हमारा हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। यानी कि हैदराबाद जो विमानपत्तन है, जो वहां का विमानपत्तन मतलब एयरपोर्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे कहाँ पे है ये? राजीव गांधी हैदराबाद में। अगर विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि पत्तन प्राधिकरण की बात करें तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, 1995 में। उससे पहले सारी विमानें प्राइवेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं हमारे एनी बेसेंट जी। कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोना किस खेल से संबंधित है? लोना जो है वो कबड्डी से संबंधित है। लोना किससे संबंधित है? कबड्डी से, ये याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन यानी कि सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, याद रहना चाहिए। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा बनती है? हमने कहा अभी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे हमारे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आप लोगों को बताना है कि दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? दरभंगा पेंटिंग से, मधुबनी पेंटिंग से, शास्त्रीय नृत्य से या लोक नृत्य से? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो सब जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये है 39A। 39A जो अनुच्छेद है वो भारत के नीति निदेशक यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, भारतीय संविधान के भाग 4 में, जो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। जब सामान का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब पैसा का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि पैसा का वैल्यू कम होना। अगर सामान का दाम बढ़ रहा है तो पैसा का ही दाम घट रहा है ना, तो उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे को बूमला या बॉमडिला दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सैयद राजवंश की स्थापना खिजर खान ने किया था। आप लोगों को बताना है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन थे? जनरल डायर। अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट एक कानून लाया था अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ लोगों ने वहां पे जमा होकर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा किया था, जिस सभा में सरेआम गोलियों से हजारों हजार लोगों की हत्या हो गई थी, और उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड।
और उधम सिंह हमारे भारत के वीर सपूत जिन्होंने इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को मार दिया, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में। अगला प्रश्न है, देखिए, हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री था जो उसके राज दरबार में घूमने आया था? तो उसके दरबार में आया था हेनसांग। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग, याद रखना है। अगर फाहियान की बात करें तो ये भी चीनी यात्री है, बहुत चर्चा में रहता है। फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। कौन थे? अरुण शौरी। आंसर डी, री छूट गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? तो कौन ऐसा, 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन जो है वो परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? तो परमाणु रिएक्टर से संबंधित है, सभी तो परमाणु रिएक्टर ही है, लेकिन पहला परमाणु रिएक्टर होना चाहिए। कौन? पहला। तो पहला हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन है रोहिणी, फिर है उर्वशी, ठीक है, रोहिणी, उर्वशी, रोहिणी है, उर्वशी है, अप्सरा है और कामिनी है। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। ये सभी अप्सराएं हैं, उर्वशी, रोहिणी, कामिनी, ये सभी अप्सराएं हैं जो देवराज इंद्र के भवन में शोभा बढ़ाते हैं। उनका नाम लिया गया है परमाणु रिएक्टर में। परमाणु रिएक्टर इन्हीं लोगों के नाम से रखा गया, लेकिन सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर बना भारत में, उनका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है वो सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये तीनों से संबंधित है, लेकिन गार्डनर इसकी पुस्तक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोगों को इसमें लिखना है कि इनकी राजधानी कौन सी है। ब्राजील की राजधानी, चीन की राजधानी, मैक्सिको की और थाईलैंड की। ठीक है, आधा क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसलिए वो सम्मिलित लिखा हुआ है। तो आप लोग करके आएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को डिटेल से बताएंगे। ये था प्रैक्टिस नंबर 4। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस तरह से का वीडियो हम आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। ठीक है। हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को मिले, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।